भोरे के माननीय जो विधायक जी हैं, तो गरीबों को देह से बदबू आती है, वह मिलते भी नहीं हैं। आप जाके देखिएगा कभी, सुरक्षित सीट से धन्ना सेठ लोग जीतते हैं और बड़े घर के जाके दामाद बन जाते हैं। नल जल योजना सफल या असफल है? नल जल तो लगता है कल से उजड़ जाता है। नल जल तो आज जाइए किसी भी गांव में, किसी मोहल्ले में आपको दिखाई नहीं देगा। साल में विकास गोपालगंज में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? क्या इससे आप कितना संतुष्ट हैं? जो विकास हुआ है वो आप लोग भी देखिए रहे हैं, आम पब्लिक भी देखिए रहा है। यही 5 साल में विकास हुआ है। जनता है, क्या कुछ कमियां आप गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तक खिलती है, उस चीज़ को बताइए। क्या क्या कमी, क्या क्या और होना चाहिए? गोपालगंज में कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, सरकारी अस्पताल को देख लीजिए। विकास के नाम पर यहाँ पे जनता को गुमराह किया जाता है। जब भी चुनाव आता है, जो भी यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी हो, चुनाव में आता है लोग, बीच में कोई दिखाई नहीं देता है और यहाँ पे कोई विकास का काम हुआ नहीं है। हकीकत है, इसमें सुनने में आता है कि चुनाव के समय में जनता को रोकड़ा भी बांटा जाता है। क्या ये इसमें सच्चाई क्या है? गरीब आदमी को पैसा कौन देता है? कौन कहता है कि बिहार में शराबबंदी है? नहीं, बंद है, पूर्ण रूप से बंद है। कौन कहता है? आप हर दरवाजे पर जाइएगा आपको शराब मिलेगा। आप मीडिया में जाइएगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि पर डे बिहार गवर्नमेंट की प्रशासन जो है, सफल या असफल है, वो आपको डेली आप मीडिया में देखिए 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर शराब पकड़ा रहा है। तो शराब बंद कहाँ है? ये असफल है उनका, एकदम असफल है। नल जल योजना सफल या असफल है? नल जल तो लगता है कल से उजड़ जाता है। नल जल तो आज जाइए किसी भी गांव में, किसी मोहल्ले में आपको दिखाई नहीं देगा। पहले दिखता था, अब दिखाई भी नहीं देता है। क्या चुनाव आ रहा है, कहीं दिखाई दे दे? अब तो आचार संहिता लग गया, अब क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीटों के बारे में क्या आपका राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान के अंतर्गत लोकसभा में जो सुरक्षित सीट की व्यवस्था की गई, इसका मतलब था परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो सुरक्षित सीट की व्यवस्था किए, तो उनका एक उद्देश्य था कि सुरक्षित सीट के लोग जीत के जाएंगे सदन में, तो हर समाज के दबे कुचले, वंचित, शोषित लोगों का आवाज़ बनेंगे। लेकिन गोपालगंज का दुर्भाग्य है कि यह जब से सुरक्षित सीट हुआ है, विकास का जो भी कार्य है वह लंबित है। यहाँ सुरक्षित सीट से धन्ना सेठ लोग जीतते हैं और बड़े घर के जाके दामाद बन जाते हैं और संविधान के विपरीत काम करते हैं। संविधान का तो शपथ लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद नामांकन के समय शपथ लेते हैं कि संविधान के द्वारा विधि में जो स्थापित है उसके निर्देश में हम काम करेंगे। लेकिन सारी बातों को भूल के सुरक्षित सीट के से जीतकर और यह लोग जाकर बड़े बड़े लोगों का चमचागिरी करते हैं और जिस जनसंख्या बल के आधार पर सुरक्षित सीट की व्यवस्था की गई है, उस समाज का आवाज़ ना बनकर उन्हें दबाने का काम करते हैं, जिससे दलित अत्याचार 3 दशक में यहाँ चरम पे रहा है। यहाँ 3 सांसद सुरक्षित सीट से जीते हुए हैं, तीनों का कार्यकाल वैसा ही रहा है। यहाँ जिस व्यवस्था परिवर्तन के तहत सुरक्षित सीट की व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था के अंतर्गत मापदंड पर कोई भी खरा नहीं उतरा। तो यह यहाँ के जो दलित समाज के, वंचित समाज के, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनके साथ एक तरह का धोखा है। जो सामाजिक विचारधारा के लोग थे, यह माननीय लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा गरीब, वंचित, शोषित लोगों का आवाज़ बने हैं। उन्होंने समतामूलक समाज का
स्थापना का सपना देखा था। उन्होंने बाघ बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किया, लेकिन उन्हीं के जिला के लोग जब सुरक्षित सीट से सांसद बनते हैं तो दलित शोषित वंचित लोगों को ही दबाने का काम करते हैं। विधानसभा में सुरक्षित सीट है, इस पर क्या इनका राय होता है वो भी जानने का हम कोशिश करेंगे। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गोपालगंज जिला के दलित समाज के तीन अपने आप को कदावर नेता कहते हैं और उनका राजनीतिक में पकड़ शून्य है। वह अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे योग्य लीडर हैं, लेकिन उनकी क्षमता देखिएगा कि हमारे किसान भाई अपने समाज के लिए जो करता है वो भी वो नहीं कर पाते हैं। माननीय अभी मंत्री महोदय जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, भोरे सुरक्षित सीट से जीते हुए, वह IPS रह चुके हैं और DG रैंक पे थे, लेकिन उन्होंने सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने बिहार का पुलिस एकेडमी में DG पद पे रहते हुए अपने योग्यता को शून्य पर ला दिए। उनके पास योग्यता था तो वह कहीं जनरल सीट से जाके चुनाव लड़ते, वहाँ कोई गरीब असहाय दलित का बच्चा वहाँ से सदन में जाता तो वह गरीबों का आवाज़ बनता। लेकिन भोरे के माननीय जो विधायक जी हैं तो गरीबों को देह से बदबू आती है, वह मिलते भी नहीं हैं। आप जाके देखिएगा कभी पटना में उनके आवास पे, आप कैसे पता है देश से बदबू आती है? आप जाके पटना में मंत्री जी के आवास पे कभी बोलिएगा कि हम गोपालगंज जिला से आए हैं, वह मिलना भी पसंद नहीं करते हैं गोपालगंज के लोगों से। और ख़ास करके दलितों का जो भोरे विधानसभा में स्थिति है और गोपालगंज पूरा लोकसभा में जो स्थिति है, उसका मेन कारण है यहाँ दलित सुरक्षित सीट होना।